किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना अनुशासित कर लीजिए कि भगवान भी आपसे पूछें कि आपकी इच्छा क्या है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। हमारे साथ बैठे हैं आदेश पांडे जी। इस समय हम मौजूद हैं गोंडा रसोई में। गोंडा रसोई आप जान रहे हैं कि गरीबों मजलूमों का सहारा है। 10 रुपये हो या न हो, आपको भरपेट भोजन प्रत्येक दिन प्रत्येक दशा में मिलता है। आप गोंडा रसोई के सहयोगी हैं, तमाम सामाजिक कार्य करते हैं। आप गोंडा से उठकर, आप गोंडा के मस्किनवा बाज़ार के रहने वाले हैं। मस्किनवा बाज़ार आप जानते हैं गोंडा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के रहने वाले गोंडा से उठकर आपने बॉम्बे में एक बड़ा बिजनेस शुरू किया, बम्बई में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, और बहुत ही तंगहाली के साथ खुद की मेहनत से आपने गोंडा में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, इंटरमीडिएट की शिक्षा फ़खरुद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हासिल की। इसके बाद आपने पीजी कोर्स किया और बॉम्बे आप पहुँचे। तमाम सारे सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं, चाहे रामलीला का मामला हो, शादियाँ करवानी हो। गोंडा रसोई में यह सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आज जब ये गोंडा आए तो हमारी भी इच्छा हुई कि इनसे मुलाकात करें और अपने दर्शकों को रूबरू करवाएं और इनसे प्रेरणा लें कि किस प्रकार आप अपनी मजबूरी में यह ना कहें कि हम मजबूर थे, कुछ कर नहीं पाए, किस्मत में नहीं था। किस्मत नहीं होती है, कर्म से ही किस्मत बनती है, यह भी एक कहावत कही गई है। आदेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपके संघर्ष को सलाम है। धन्यवाद भाई साहब। भैया, हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना बचपन बताएं कि बचपन आपका कैसे बीता। बचपन ऐसा है, पिताजी रेलवे में थे लखनऊ में, और मैं घर में सबसे छोटा बेटा था। तो वो रिटायर हो गए 91-92 में। तब मेरी उम्र करीब 8-9 साल रही होगी। हम गांव आ गए, मस्कनवा आ गए। वहाँ घर नहीं ले पाए पिताजी। फिर यहाँ पे प्राइमरी स्कूल मस्कनवा में हमने पढ़ाई की 6 से लेके 8 तक। फिर वहाँ एक 9-10 प्रेमगन इंटर कॉलेज में किया। फ़खरुद्दीन से हमने 11-12 किया। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन, फिर बाद में पीजी किया। उसके बाद अगस्त 2000 में हमारे जीजा जी का बिज़नेस था, उनका सिलेक्शन कहीं हो गया था, तो संभालने के लिए हमको बुला लिया। तो हम भी चले गए, क्योंकि हाथ में पैसे तो थे नहीं कि आगे की पढ़ाई या तैयारी कर सकें। वो हिसाब से हम बॉम्बे गए। बॉम्बे में मेहनत की, उनके काम को बढ़ाया। धीरे धीरे हम भी बढ़े। कभी बिना पैदल स्कूल जाते थे, आज बड़ी गाड़ी है हाथ में। माँ बाप का आशीर्वाद रहा, मेहनत रही, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि संघर्ष काफ़ी रहा, पैसों की कमी थी। जब पिताजी रेलवे में थे तो पैसों की कमी कैसे आई? 4 बहनें थीं, बड़ी भाई था एक, तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कुछ किया नहीं। तो 4 बहनों में ही आप मालूम है हम लोग के में इतना कर करके कहाँ एक सरकारी नौकरी वाला आदमी कर पाएगा। ईमानदार थे, कभी रिश्वत नहीं ली पिताजी ने। वो हिसाब से उनके पास पैसे नहीं होते थे। लखनऊ में मैं पढ़ा तो 200-300 रुपया महीना मिलता था, उसमें कुछ होता नहीं था। मतलब किसी के पहचान वाले थे, उनके घर में रहते थे। वो भी जहाँ उनका कुत्ता रहता था वहाँ पे मुझे दे दिया था कमरा, तो मैं वहाँ पे रहता था। तो वो हिसाब से फिर निकला धीरे। जब मौका मिला बम्बई गए और डेस्टिनी यहाँ तक ले आई कि अब भगवान की दया से अच्छा ठीक ठाक है। क्या है बम्बई में, क्या कारोबार करते हैं भैया? बम्बई में हम लोग का कंज्यूमर आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। साथ में हम कस्टम क्लियरेंस भी करते हैं और बाकी सामाजिक कार्यों में लगे हैं। अब क्योंकि अब हो गया, बस हम ज़्यादा ये नहीं बनना है कि इतना चाहिए उतना चाहिए, इसलिए हमारे पास नहीं था। तो अब जिसके पास नहीं है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे रामलीला हो, चाहे गोंडा रसोई से भी मैं पिछले 1-1.5 साल से ऐसे फेसबुक पे देखा और जुड़ गया पीयूष भाई से, आके मिला भी। तब से हम लोग मिलते रहते हैं और जो हो सकता है बन पड़ता है। जब भी ये बोले यहाँ हमारा कुछ रहेगा तो करते रहते हैं कि, और इनको प्रेरणा देते हैं बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बंद तो होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि आज हम लोग भी कहीं गए थे 8 बजे से। अब भूख क्या होती है बता रहे हैं। 8 बजे से गए थे, 12 बजे तक आदमी मिला नहीं। भूख लग रही थी ज़ोर से। फिर अचानक से उन्होंने पूड़ी सब्जी मंगवाई और भूख का वो जो एहसास हमने पाया, भूख मिली। तो आप सोच लीजिए गोंडा रसोई में जो आके खाना खाता होगा, जिसके पास वो पैसे बचते हैं, वो खाना खा के तो घर में लगता होगा बच्चे की पढ़ाई में या जो भी, तो उसको कितनी खुशी मिलती होगी। उस हिसाब से आज हमने अभी एहसास किया कि हमको जब पूड़ी सब्जी मिली तो भूख क्या होती है। बाकी हमको तो कहीं भी मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे दे के भी खा लेंगे, लेकिन मौके पे अटके हुए थे और खाना मिला, कितना अच्छा लगा। और यहाँ खाना खुला है, 200 लोग रोज़ आके खा रहे हैं, तो बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारा भी थोड़ा सा सहयोग है। एक भी तो हम कहेंगे कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफार्म हो गया है
सोशल मीडिया के सारे पीयूष जी से, और पीयूष जी लगातार इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। माता पिता भले ही कितना भी पैसा कमाएं, लेकिन अगर आप खुद इस काबिल नहीं हैं तो कब तक वो पैसा काम आएगा। फिलहाल आपने बताया आपकी बहनें थीं, सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, संघर्ष आपने काफ़ी किया और लगातार आप काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ सोच है, आगे क्या करने की? आप कह रहे हैं कि कम में गुजारा करने की आदत हो गई है। नहीं, कम में गुजारा ऐसा नहीं है। जो शौक थे वो अब धीरे मतलब पूरे कर रहे हैं। चेकलिस्ट भी बना के रखी है, ये करना है, ये करना है, वो भी कर रहे हैं साथ साथ में। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको आज मेरा बच्चा भी फर्स्ट सैलरी अभी 31 को कल ही मिली है उसको। अच्छा, अरे हाँ, मुंबई के बड़े कॉलेज से पढ़ के NSDL कंपनी में लग गया है वो। तो ये भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब अब हम कभी बेटे थे, आज हमारा बेटा भी अच्छी जगह पहुंच गया है। तो यही बाप ऊपर वाले माँ बाप का आशीर्वाद है और बस यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए कितने वर्षों से बॉम्बे में हैं आप? अगस्त 2000 में हम गए थे, 26 साल हो गया ये अगस्त, आज 1 अगस्त है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने जॉब भी दे रखी होगी, आपके साथ कितने? हमारे पास कम से कम 25 से 30 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और अब उनके थ्रू और भी उनके नीचे रहते हैं, लेकिन हमारा जो मेन स्टाफ है वो 25 से 30 लोगों का है। गोंडा के लोग भी? गोंडा के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, 4-5 लोग हमारे गांव के हैं, ज़्यादातर यूपी वाले हैं और हैं महाराष्ट्र के भी हैं। बस महाराष्ट्रियन और यूपी वाले ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में। और मेरे गांव के 4-5 लोग हैं जो मतलब नहीं था उनके पास रोज़गार, हमारे ऑफिस में बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे आराम से 10 दिन से बैठे हुए हैं तो उन लोग की बदौलत बैठे हुए हैं और अच्छे से ईमानदारी से काम हो रहा है। नहीं, गोंडा का नाम वैसे भी विश्व पटल पर लहरा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं एशिया में उनकी कंपनी का नाम है और विश्व पटल पर हमने इसलिए कहा कि तमाम सारे बच्चे हों, बिजनेसमैन हों, तो आपने गोंडा का नाम भी रोशन किया है, गोंडा रसोई से जुड़े रहे हैं। एक सवाल हम जानना चाहेंगे, जब शुरुआत में आप बॉम्बे गए थे तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कठिनाइयों का सामना तो ऐसा था कि जब हम गए थे तो हम अपना एक झोले में सामान ले गए थे, पुष्पक से गए थे। और आज भी याद है दादर जब उतरे तो दादर के बीच में ही मनमाड़ पड़ता है तो चप्पल खो गई थी। वहाँ से लेके घंटॉप हिल जहाँ हमारी दीदी बहन रहती थी वहाँ तक हम पैदल ही गए थे और बिना चप्पल के गए थे, इतना मुझे याद है। और फिर लेकिन उनका ऑफिस था, ऑफिस में गए, कोई मालूम नहीं था क्या मिलने वाला है, पगार ये वो लिए बस, लेकिन ये था कि काम करिए। तो झाड़ू लगाया, ऑफिस का साफ़ किया। जीजा जी थे हमारे गॉडफादर हैं, हम उनको गॉडफादर ही बोलते हैं और उन्होंने हमको काम सिखाया, हम आगे बढ़े। आज जो भी है गुरु हैं, अभी गुरु पूर्णिमा जल्दी ही गई है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बिजनेसमैन और समाज सेवी आदेश पांडे जी को आपने सुना। गोंडा रसोई में लगातार सहयोग करते रहते हैं, इसके अलावा तमाम सारे सहयोग करते हैं। गोंडा रसोई के संस्थापक और संचालक पीयूष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार इनको आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, एक बार फिर से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदेश जी आज आए हुए हैं गोंडा, आपके रसोई के सहयोगी हैं जी। क्या कुछ कहेंगे? अहम सहयोगी हैं। जैसे गोंडा रसोई जब से खुली है तब से भैया जुड़ा है, तब से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और यही से नहीं, भैया बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य में, एक शादी हम करा हो रहा 1.5-2 साल पहले, वो में भैया के पूरा सहयोग रहा, गरीब लड़की का। तो भैया के बहुत ही कार्य सराहनीय रहा था। बाकी गोंडा रसोई तो पूरे प्रदेश और पूरे देश का है, सहयोग से ही चल रहा है। भैया आदेश पांडे जी कैसे आपसे जुड़े या आप उनसे कैसे जुड़े? सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं भैया और मस्किनों रहे वाले हैं, गोंडा से कोनो दूर तो है नहीं ज़्यादा। शुरू में बात हुए लाग, उसके बाद भैया का हमारा कार अच्छा लाग, भैया हमसे मिले भी, अपना खुद आए मुंबई से चल के हमसे मिले, तब से जुड़ा है, आशीर्वाद मिल रहा है बराबर। तो सोशल मीडिया के सहारे बहुत सारे लोग जो कितने लोग होंगे? लगभग प्रदेश भर में हर जिला में हमारे संपर्क में है। लगभग हम लोगन का नंबर लिया, लोग हमारा नंबर लिया। अगर जाए थे तो मिलते हो 90 देखे हो आप, अयोध्या से मिलाया रहा सुमित भैया, बहुत दूर दूर तक नेटवर्क हो चुका है अपन। अच्छा, तब भाई आप कहो रहा कि पानी बरसे चाहे पाथर, आज कटहा घाट से भिजते आयन है रसोई बंधन आई। रसोई परमानेंट खुली रही, इसे परमानेंट चला करे जब तक जिंदा रहा भी वादा है कि पूरे प्रदेश से लोग जुड़े। हाँ, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, सहयोग से ही चल रहा है। अकेले कोई काम कोनो नहीं कर सकता है, सहयोग में बहुत ताकत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीयूष पांडे जी। और एक सोच है, एक विजन है, जब आप एक आत्मविश्वास के साथ और अनुशासित होकर कोई काम करेंगे, तमाम सारे उतार चढ़ाव हमने भी देखे होंगे और आपने भी देखे होंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, बुराइयां वही करते हैं जो आपसे निम्न हैं, यानी कि आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप समझ जाइए जैसे ही आपकी बुराई हो आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे उठ रहे हैं। पीयूष पांडे के साथ भी ऐसा ही कुछ है। तमाम सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे ही गोंडा रसोई कह रहे हैं चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग अगर फॉलो किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।